बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हमज़ा। आप सबका एम कैफ़े में खुशामदीद कहते हैं। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर पर बात करने वाले हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम रियल नंबर की सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट लेता हूं एडिशन प्रॉपर्टीज़ से, क्योंकि इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन में भी आएंगी, एडिशन में हैं, फिर इक्वलिटी की आएंगी, फिर इनइक्वलिटी की आएंगी। तो एडिशन प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले प्रॉपर्टी है जी क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स लेता हूँ सेट आर में से, क्योंकि आप रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो सेट होगा वो भी रियल नंबर ही लिया जाएगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यहाँ पर ये सिंबल जो है इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये होता है कि ए और बी जो है ये दोनों आर के अंदर मौजूद हैं, या दोनों ये आर के अंदर से लिए गए हैं। फॉर ऑल का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने आर सेट के तमाम एलिमेंट्स दो दो करके उठाने हैं और उनके लिए ये वाला ऑपरेशन लगाना है जो अभी मैं लगाने लगा हूँ। अंडर एडिशन चेक कर रहे हैं, तो इन दोनों एलिमेंट्स को अगर हम ऐड करें, ऐड करके जो भी इसका आंसर आता है वो भी सेट आर के अंदर मौजूद होना चाहिए। अगर सेट आर में मौजूद हो तो फिर हम कहते हैं कि अंडर एडिशन सेट आर पर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, इस पर क्लियर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो ये थी क्लियर प्रॉपर्टी। सेकंड नंबर पे आ जाती है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब क्लियर प्रॉपर्टी की मैं एक छोटी सी पहले एग्जांपल दे दूं। फर्ज करें आपके पास सेट है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। हमने अंडर एडिशन चेक करना है। मैं इसमें से कोई से दो एलिमेंट उठाता हूं, जैसे कि 2 और 3 उठाया, इसको ऐड किया तो 5 आ गया। आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर 5 एलिमेंट पड़ा होता है, इसका मतलब ये बिलोंग करता है n को। अब कोई भी दो नंबर उठा लें, 7 और 9 उठा लें, 16 आ जाएगा। 16 भी इसके अंदर पड़ा है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन इनफाइनाइट तक ये अप्रोच कर रही है, यानी ख़त्म ही नहीं हो रही है कहीं पे भी। तो जो भी दो नंबर उठाएंगे उनको प्लस करेंगे, जो भी जवाब आएगा वो इस सेट के अंदर मौजूद है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंडर एडिशन इस पर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। एक और बात, अगर आपके पास कोई सेट एस है 1 2 3 4, सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं। अब 1 और 2 को ऐड करें, 3 आ जाएगा, 3 एस में मौजूद है। यहाँ तक हमें ऐसे लग रहा है कि इस पर क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, जबकि इस पर नहीं होती, क्योंकि अब 2 और 3 को ले लें, 2 और 3 का आंसर आता है 5, ये इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर तो हमें लग रहा था, यहाँ पर तो ये क्लियर प्रॉपर्टी की जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आके वो फेल हो गया है। इसलिए मैंने बताया था कि फॉर ऑल सेट आर के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये बात सच होनी चाहिए। यहाँ पर पहले 2 के लिए तो ये बात सच होगी कि 3 आया जी उसको बिलोंग कर रहा है, लेकिन नेक्स्ट 2 के लिए ये फॉल्स होगी। तो यहाँ पर आके ये फेल होगी, इसका मतलब कि इस सेट पर अंडर एडिशन क्लियर प्रॉपर्टी नहीं लग रही। तो ये ज़हन में रखिएगा। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर सेट के अंदर से इस तरह के 3 एलिमेंट, यानी कि तमाम 3 एलिमेंट आपने उठाने हैं 3-3 करके। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, a प्लस बी प्लस सी दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यानी पहले इन दोनों को प्लस करें, इनका जो आंसर आता है उसको a के साथ प्लस करें, फिर इन दोनों को प्लस करें, इसका जो आंसर आता है उसको c के साथ प्लस करें। दोनों साइड्स का आंसर जो है ना वो सेम आना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल ऐसे है 1 + 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 1 + 2 + 3। ये क्या ले, मैंने नेचुरल नंबर के अंदर से एलिमेंट लिए हैं। 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 1 + 2 3, 1 + 5 ये भी 6 हो गया, 3 + 3 ये भी 6 हो गया, तो सेम आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं अंडर एडिशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। उसके बाद आ जाए थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे ला भी लिख सकते हैं आप लोग, ये ज़हन में रखिएगा। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, अब सबसे पहले तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता किस तरह है। अंडर एडिशन की अगर हम बात करें तो देखें, अगर आपके पास कोई से 2 नंबर हैं, मैं एक नंबर आपने लिया है 2, इसको किसके साथ ऐड करें कि आंसर में 2 ही आ जाए, वो कौन सा एलिमेंट है, वो 0 है। तो इस तरह के एलिमेंट को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ये ऐड करके क्या कर रहा है कि वही दे रहा है नंबर, तो इसका मतलब कि 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी नंबर या एलिमेंट। यहाँ पे लिखें फॉर ऑल, इसको जिसके साथ मर्जी ऐड करें
वो पहले वाला ही आंसर में आ जाएगा। यानी कि ऐसा नंबर एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है जिसको किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड करें और दूसरा नंबर ही आपके पास जवाब में आ जाए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं आप एक एक करके उठा के देख लें। देयर एग्जिस्ट, सेट आर के अंदर देयर एग्जिस्ट का मतलब है कि मौजूद होगा, ज़ीरो या होना चाहिए, ज़ीरो बिलोंग्स टू आर, ज़ीरो एक मौजूद होनी चाहिए सेट आर के अंदर। अब आप इन दोनों को ऐड करें, ए प्लस ज़ीरो लिखें या ज़ीरो प्लस ए लिखें, आपके पास जवाब में ए ही आएगा। ठीक है, तो ज़ीरो यहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, सो ज़ीरो इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। ये तो जनरल हमने एक सेट आर लिया हुआ है। आगे जब जो आप क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पर कोई एक इस तरह सेट दिया गया होगा, उसके एलिमेंट भी बताए गए होंगे कि कौन कौन से हैं, कौन कौन से नंबर उसके अंदर पड़े होंगे, आपने उनके लिए चेक करना है। ये तो सारे हमने फर्जी नेम दिए हैं ABC। हम कह रहे हैं कि इस तरह अगर हो जाए तो उस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगेगी, इस तरह अगर हो जाता है तो उस पर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी लगेगी। अब फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ आ जाते हैं, दैट इज़ इन्वर्स प्रॉपर्टी। इन्वर्स जो है वो इससे थोड़ा सा उल्ट हो जाएगा, मीन्स के 0 इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पे, ये 2 साइड पे जाके माइनस हो जाए। इस तरह करके हम इन्वर्स बनाएंगे कि आप 2 को किसके साथ ऐड करें कि आंसर में 0 आ जाए, यानी कि आंसर में आइडेंटिटी आ जाए। अगर जैसे कि आपको पता है कि 2 को -2 के साथ ऐड करेंगे तो आंसर में 0 आएगा। 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है अंडर एडिशन में। तो एडिशन में अगर इन्वर्स प्रॉपर्टी की बात करें तो वो नंबर इन्वर्स होता है जिसको आप दूसरे नंबर के साथ ऐड करें और आंसर में 0 आ जाए। ठीक है, अब 2 को -2 के साथ ऐड किया तो 0 आया, इसका मतलब कि 2 का एडिटिव इन्वर्स है -2। अगर इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -2 + 2 इज इक्वल टू 0, और -2 का एडिटिव इन्वर्स है 2। यानी कि अगर आपके पास एक नंबर है उसको किसी दूसरे नंबर के साथ ऐड करें और आंसर में आपके पास 0 आ जाए, वो जो दूसरा नंबर होगा वो पहले नंबर का इन्वर्स कहलाएगा। ये ध्यान में रखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस, यानी इसके मुताबिक इन्वर्स प्रॉपर्टी है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, सेट आर के अंदर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स की बात कर रहा है। देयर एग्जिस्ट -a बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उनका नेगेटिव भी इस आर के अंदर होना चाहिए। अगर सेट आर में ए मौजूद है तो -a भी हो, बी मौजूद है तो -b भी हो, फिर जाके एडिटिव आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी उस पर लगेगी। इसकी एग्जांपल है सेट ऑफ इंटीजर, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 0 +-1 +-2 सो ऑन। कि आपके पास 1 है तो -1 भी है, 2 है तो -2 भी है, 3 भी है तो -3 भी है। यहाँ पर एडिशन में हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर सेट आर में जितने भी एलिमेंट्स हैं फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, सबका नेगेटिव मौजूद होना चाहिए। उनका जो नेगेटिव होगा वो क्या कहलाएगा, उसका इन्वर्स कहलाएगा। यानी कि आप a + -a लिखें तो आपको क्या मिलेगा 0, या -a+ लिखें तो 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसलिए इन्वर्स ऑफ ए, एडिटिव इन्वर्स ऑफ a इज़ -a। इस तरह एडिटिव इन्वर्स ऑफ b इज़ -b। तो सेट आर के अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स मौजूद होना चाहिए। तो इसके मुताबिक मौजूद होगा। रियल नंबर के अंदर तो होता ही है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर वो तमाम वैल्यूज़ आती हैं कम्प्लेक्स नंबर के अलावा। वैसे तो सेट ऑफ रियल नंबर को भी हम इस तरह लिख सकते हैं, ये कम्प्लेक्स में चला जाता है, लेकिन ये कम्प्लेक्स से फिर भी जो है थोड़ा मुख्तलिफ आ जाता है। जैसे 2 + 3 अयोटा है, इस तरह का तो नहीं है, ये तो बिल्कुल भी रियल नहीं बनेगा। ठीक है, तो जितने भी रियल नंबर हैं उनमें हर नंबर का एडिटिव इन्वर्स मौजूद होता है। तो इसलिए कह सकते हैं सो इन्वर्स ऑफ एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट, ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन आर। हर एलिमेंट का, यानी कि हर नंबर का जो एग्जिस्ट है, हर नंबर का जो इन्वर्स है वो आर में एग्जिस्ट करता है, यानी कि उसमें मौजूद है। इसके बाद एडिशन लास्ट की जो लास्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ आते हैं। अच्छा जी, कॉम्यूटेटिव
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी 2 एलिमेंट लिए जाते हैं, आपने 2-2 करके तमाम एलिमेंट्स के लिए चेक करना है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी आप 1 + 2 करें और 2 + 1 करें, दोनों का आंसर सेम आता है। अगर इस तरह हो जाए कि सेम आ जाए तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये थी एडिशन लॉज या एडिशन प्रॉपर्टीज़। अब आते हैं हम मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इसके अंदर भी वैसे ही है कि पहले आएगा क्लोजर प्रॉपर्टी। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने दोबारा से अब मल्टीप्लिकेशन में करनी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर, सेम वैसे ही जैसे एडिशन में था। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, कि आर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 2-2 करके उठाने हैं, इनको मल्टीप्लाई करें ए और बी को, जो भी इसका जवाब है वो आर में मौजूद होना चाहिए। वही एग्जांपल ले लें सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, आप 2 और 3 ले लें, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और 6 जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मौजूद है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है जी एसोसिएटिव। इसके लिए हमें 3 एलिमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि हमने पहले किया था। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, यानी कि आर के अंदर से ये 3 एलिमेंट्स करके तमाम एलिमेंट्स आपने उठाने हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। सेम वही बात जो पहले की थी कि पहले आप यहाँ पर बी और सी को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर ए और बी को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आता है उसको सी के साथ मल्टीप्लाई करें। दोनों साइड्स का आंसर सेम आना चाहिए। अगर आ जाए तो हम कहते हैं कि इस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। थर्ड नंबर पे आ जाती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जैसे हमने एडिशन के अंदर डिस्कस किया था कि 2 को किसके साथ ऐड करें कि आंसर में 2 ही आ जाए। मल्टीप्लिकेशन में है कि 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर में 1 आ जाए, आंसर में 2 ही आ जाए। तो 2 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमें 2 ही मिलता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन में 1 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट, जितने भी आर के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके लिए एक एलिमेंट ऐसा पड़ा होगा कि आप उसके साथ इसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यही जवाब में आ जाएगा, ये ए ही आ जाएगा फिर से आप लोगों को। देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू आर। देखें मैंने अभी बताया था 1 कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि आइडेंटिटी है, यानी कि 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, यानी आइडेंटिटी 2 1 है। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन 1 है। लेकिन असल में मसला ये है कि यहाँ पर हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं सबको कोई सिंपल नेम दिए हैं, जनरल नेम दिए हैं A B C। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं तो ये थोड़ा सा वो पीछे वाला अजीब हो जाएगा, इसलिए हमने 1 का नाम रख दिया E। तो जब भी E यहाँ पर आएगा तो आप ऐसे समझिएगा कि ये 1 है। तो A को E के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें या E को A के साथ करें तो क्या जवाब में आएगा, A ही आएगा। जैसे 2 1 × 2, इसी तरह A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A ही आएगा आपके पास। तो E यहाँ पर एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो E इज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट। इन R, ये R के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब इसकी चौथी प्रॉपर्टी है इनवर्स प्रॉपर्टी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था सेम वैसे ही है। पहले हमने डिस्कस किया था कि A को 2 को किसके साथ ऐड करें कि हमारे पास आंसर में 0 आ जाए, यानी कि आंसर में आइडेंटिटी आ जाए। अब हम 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 आ जाए। वो आपको पता है वो है 1/2, 2 से कट जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर नीचे पॉजिटिव 1 है, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी, यानी 2 का इन्वर्स है 2 की पावर -1। इसी तरह से आप A का इन्वर्स क्या आएगा, A की पावर -1, 10 का इन्वर्स आएगा 10 की पावर -1। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, सेट R के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम का एक इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट A की पावर -1 यानी कि इन्वर्स बिलोंग्स टू R। अगर A मौजूद है सेट में तो A की पावर -1 होना चाहिए उसमें, B मौजूद है तो B की पावर -1 भी होना चाहिए, इस तरह 10 मौजूद है तो 10 की पावर -1 भी होना चाहिए या 1/10। फिर आप कह सकते हैं कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब A को A इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें
तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जैसे मैंने अभी बताया था, ये मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, और 1 का हमने क्या नाम रखा है यहाँ पर, आइडेंटिटी। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की, दैट इज़ कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, इसके लिए भी दो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर। आप इन्हें इस तरह करें कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है। ये हमारी थी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे ये ख़त्म हो गई है। आगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज हैं 2, उनको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़, 2 प्रॉपर्टीज़ हैं ये, एक लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और एक राइट डिस्ट्रीब्यूटिव। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे, वो तमाम के लिए ये चीज़ ट्रू होनी चाहिए जो अभी लिखने लगा हूँ, कि आपके पास है जी b प्लस सी था, 2 वैल्यूज़ ऐड हो रही थी, आप इसको तीसरी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेफ़्ट साइड से। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें ए बी प्लस ए सी, तो ये दोनों साइड्स अगर सेम आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस पे होल्ड हो रही है। ये ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, देखिए। और ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो यहाँ पे लेफ्ट भी लिख लें, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए आपको पता है, आप एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, अगर आपके पास ये वाली साइड दी गई है, आप यहाँ से ए कॉमन लेते हैं, इसका मतलब ये है ये बन जाएगा, तब भी आप कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। अगर यहाँ पर ए है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा, तब भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही लगा रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है, तो अगर हमारे पास आ जाता है बी प्लस सी इंटू ए, राइट साइड से को मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा बी ए प्लस सी ए, ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। हालांकि दोनों, इसका और इसका आंसर यहाँ पे नंबर्स में सेम आता है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है उसके नाम में। तो ये ध्यान में रखना है, जब लेफ़्ट पे मल्टीप्लाई होता है तो लेफ़्ट, राइट से हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये थी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। अब इसके बाद है प्रॉपर्टीज़ फॉर इक्वलिटी। इक्वलिटी आ गया, इसका मतलब कि भी कुछ इक्वल आएगा इसके अंदर, जो हमारे पास रिलेट करेंगी वैल्यूज़ को, मीन्स कि इसके अंदर इक्वल टू आएगा, नॉट इक्वल टू या ग्रेटर और लेस देन नहीं आएगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी इसमें है जी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बताती है हर नंबर खुद के बराबर होता है। देखिए इसमें आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास नंबर 1 है, आप उसको आईने के सामने करें तो आपको आईने में भी वही नंबर नज़र आएगा। जो नंबर आपके किसी पेज पे लिखा हुआ है वहाँ पर उसकी जो वैल्यू है वही वैल्यू उसकी होगी जो सामने आईने में है। तो इसका मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो 1 इक्वल टू 1 होगा वहाँ पर। इसी तरह इसी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव, इसी को रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं कि एक नंबर का खुद के इक्वल आ जाना। वो कहता है कि सेट आर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे खुद के बराबर होते हैं, मीन्स के ए बराबर होता है ए के। ये है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। सेकंड नंबर पे आ जाता है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बताता है कि अगर ए बी के बराबर है तो बी भी तो ए के बराबर होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना ए बी इस तरह के हैं, तो ये एक ही एलिमेंट असल में, लेकिन नाम 2 रख दिए। जैसे 1 है, 1 को हम एक दफ़ा कह दें, उसका नाम रख दें ए, दूसरी दफ़ा उसका नाम रख दें बी। अब अगर इसमें ए बी के बराबर है तो बी जो है वो ए के भी बराबर होगा, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो यही अमल क्या कहलाता है, सिमेट्रिक। तो a इज इक्वल टू बी को आप जब b इज इक्वल टू ए लिख दें तो आपने किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी का, ठीक है। उसके बाद आ जाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है जी, इसके लिए हमें 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर,
अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर 3 दोस्त हैं, वो सेम डेट और सेम टाइम पैदा हुए हैं, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तो पहला दोस्त कहता है कि मेरी एज दूसरे के बराबर है, दूसरा दोस्त कहता है कि मेरी एज तीसरे के बराबर है। तो फिर इससे जो पहला दोस्त था उसकी एज तीसरे के भी तो बराबर होगी, क्योंकि वो एक ही दिन पैदा हुए थे। इसीलिए इसी तरह अगर ए बी के बराबर है एंड बी सी के बराबर हो, तो ये जो ए था ये भी तो सी के बराबर होगा, इम्प्लाइज ए इक्वल टू सी। दिस इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद आ जाती है जी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, अब इसके नाम से पता चल रहा है कि कुछ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, फॉर ऑल ए बी सी, 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं इसमें। अगर आपके पास a इज इक्वल टू बी है और दिया हुआ है, आप बोथ साइड्स पर c को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्या बन जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई जो किया है आपने, किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया है आपने, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का, यही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। फिर 5वें नंबर पे आ गया एडिटिव प्रॉपर्टी, ये लिख लीजिएगा इसको, एडिटिव आ गया तो इसका मतलब कि एडिशन का कोई चक्कर है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी सेम वैसे, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू बी है अगर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ सी को ऐड कर दें, ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी। यानी कि जब भी आप दोनों साइड्स पे कोई नंबर ऐड करते हैं, छोटी क्लासेस में भी करते हैं, बड़ी क्लासेस में भी, तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि आपने एडिटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया है वहाँ पर, ठीक है। फिर आ जाते हैं कैंसिलेशन लॉस की तरफ। कैंसिलेशन लॉस, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि एडिशन में भी होती है ये, मल्टीप्लिकेशन में भी होती है, इसलिए मैं दोनों तरह ही ये करूँगा। फॉर ऑल ए बी सी, इसके लिए भी 3 एलिमेंट होते हैं, बिलोंग्स टू आर, ए सी इज इक्वल टू बी सी इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। अब देखें इस स्टेप से ये वाला स्टेप कैसे बना है, सी को सी के साथ कैंसिल किया गया है, तो अगर कैंसिल किया गया है तो कौन सी प्रॉपर्टी आई है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। ये मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया। या ऐसे करें, दोनों तरफ सी को डिवाइड करके कैंसिल करें, चाहे डायरेक्ट कैंसिल करें, ठीक है। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी थी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब आ जाएँ जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन की रिस्पेक्ट में लिखते हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस सी दैट इज इक्वल टू बी प्लस सी। अगर आपके पास ये पहला स्टेप हो, इससे अगला स्टेप आप ये लिख दें, ए इज इक्वल टू बी, तो सी ये कहाँ पर गया, आप कह सकते हैं ये सी से कैंसिल हो गया। या इस तरह करें, सी को दूसरी साइड पर ले जाके माइनस करें, फिर भी वो कैंसिल हो जाएगा। तो यानी कि ये कैंसिल हो रहा है यहाँ से सी, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे आपने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पर आपने लगाई है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है प्रॉपर्टीज़ फॉर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, सॉरी, पहले हमने इक्वालिटी की बात की है, अब इनइक्वालिटी की तरफ आ जाए। इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटीज़ वैसे होती कौन कौन सी, जो इक्वल नहीं होती। फॉर एग्जांपल एक ये आ गई, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल टू, लेस और इक्वल टू, ये सारी की सारी जो है इनइक्वालिटीज़ होती हैं। तो अगर आपके पास सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लेते हैं ट्राइकॉटमी। प्रॉपर्टी, ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी क्या बताते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बड़ा है बी से एंड बी बड़ा है ए से, इसका मतलब ये है कि ये ए और बी दोनों आपस में बराबर होंगे। देखें 2 भाई हैं, वो जुड़वा हैं, सेम टाइम में पैदा हुए हैं। अब वो बहस कर रहे हैं कि एक पहला कहता है मैं बड़ा हूँ दूसरे से, दूसरा कहता है मैं बड़ा हूँ। तो एक्चुअल में वो बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सेम टाइम में उनके पैदा हुए हैं, उनकी सेम एज है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि एक नंबर दूसरे से बड़ा हो और दूसरा पहले से भी बड़ा हो। अगर ऐसा हो जाता है तो एक्चुअल में वो नंबर इक्वल होते हैं। तो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि आपके पास अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है, वहाँ पर ए इज इक्वल टू बी आपने अप्लाई कर देना है। कुछ थ्योरम्स आएंगे जहाँ पर पहले आप प्रूव करेंगे कि ए बी से बड़ा है, फिर आप प्रूव कर देंगे कि बी ए से बड़ा है। एक्चुअल में ये पॉसिबल नहीं है।
इसका मतलब ये होगा कि बी ये ए बी के बराबर है, तो ये तो नहीं हो सकता कि दोनों एक दूसरे से बड़े हों। फिर आ जाए जी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की तरफ। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी पहले हमने डिस्कस की थी इक्वालिटी में, अब हम डिस्कस करने लगे हैं इनइक्वालिटी में। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इसमें 3 एलिमेंट चाहिए फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इसमें इस तरह से है कि अगर 3 दोस्त हैं, एक सबसे बड़ा है, एक उससे छोटा है, दरमियाना यानी कि, और एक दरमियाने से भी छोटा है। जो सबसे बड़ा है अगर वो दरमियाने से बड़ा है तो दरमियाने वाला जो है, दरमियान वाला, वो सबसे छोटे से बड़ा होगा। तो फिर आप देखें जो सबसे बड़ा था वो सबसे छोटे से भी तो बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ए अगर बड़ा है बी से, यानी जो सबसे बड़ा था वो दरमियान वाले से बड़ा है, एंड और वो जो दरमियान वाला है वो सबसे छोटे से बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा था वो सबसे छोटे वाले से क्या होगा, बड़ा होगा। इम्प्लाइज ए इज़ ग्रेटर देन सी, यानी ए अगर बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से, तो ए जो है ये सी से बड़ा होगा। ये थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी के अंदर। अब आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरफ आ जाएं। फिर से वो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टीज आएंगी। मैं पहले मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लिखता हूँ। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, मैंने हेडिंग नहीं दी, आप लोग को दे दीजिएगा। अगर ए बड़ा है बी से तो आपके पास क्या होगा जी, दोनों तरफ आप सी को मल्टीप्लाई कर दें, ए सी दैट इज़ ग्रेटर देन बी सी। लेकिन यहाँ पर जो सी है ना, हमने लिया है पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़ा लिया है ये वाला, तो इस वजह से ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी ही आया है आपके पास। अगर आप ऐसा हो, आपको ये तो पता है दोनों की तरफ ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आएगा। अगर इस तरह से हो कि भी 10 बड़ा है 5 से, आपको पता है, आप दोनों तरफ नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता है कि अब -5 बड़ा हो गया है -10 से, ये उल्ट हो जाएगी, इक्वालिटी इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब हम इसी तरह से एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, उसके लिए चेक करते हैं। इफ़ c इज़ लेस देन 0, अगर c 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव हो, तो उसके लिए क्या होगा, आप c के साथ मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ, तो ए सी, इधर भी c के साथ मल्टीप्लाई किया ए सी, और इधर c से मल्टीप्लाई किया तो बी सी। ये ग्रेटर देन था, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये लेस देन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि c एक नेगेटिव नंबर है, इसकी जो भी वैल्यू है वो कोई नेगेटिव है, इस वजह से ये इनइक्वालिटी को चेंज कर देगा। तो ये तो थी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव में। अब आ जाए जी एडिटिव, इसके अंदर ऐड किस तरह से करते हैं। तो अगर आपके पास ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं रियल नंबर के, और a बड़ा है b से, ये आपके पास गिवन है। आप अगर दोनों साइड्स पे c ऐड कर देते हैं तो इससे का मतलब ये होता है कि आपने जो प्रॉपर्टी लगाई है वो है एडिटिव प्रॉपर्टी इनइक्वालिटीज़ के अंदर। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। उम्मीद करते हैं कि आपको इसकी कुछ ना कुछ समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको इसमें से कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं, या हमारी हर वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर एक लिंक दिया गया होता है व्हाट्सएप का, उसको ओपन करके ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर आप अपनी क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।